Okay, good morning students. Today we are going to study parts of speech adjective. आज हम आपका जो एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव बड़ा बहुत ही आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ स्टूडेंट्स की भी रिक्वेस्ट कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पहले ही बताया पढ़ाने के लिए, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आई होप आपकी समझ में आएगा बड़ी इजीली, है ना। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर समझ में नहीं, तो बेटा वीडियो को देखकर पूरा देखें अच्छे से समझने के लिए, शुरू से लेके एंड तक वीडियो को पूरा देखें समझने के लिए, तब आपकी समझ में आएगा अच्छे से। और कोई भी क्वेरी कोई डाउट रहता तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं। और जितना हो सके ठीक है, ज्यादा ज्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं जो जिनको भी पढ़ना होता है उन सबके पास मेरा वीडियो शेयर कर दे, जिससे कि आगे मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो एडजेक्टिव आई होप सबने पढ़ा होगा, लेकिन आज कुछ इसको डिफरेंट वे में पढ़ेंगे हम। अब एडजेक्टिव होता क्या है, सिंपल सा आपने पढ़ा ना। पहले तो इसका साउंड, कुछ लोग पढ़ते हैं इसको एडजेक्टिव, बेटा वो इसका साउंड गलत है। आपका ये है एडजेक्टिव। साउंड जो निकलता है ना एक आज ई से निकलता है। जब इसको हम स्पीक करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो बेटा इसका जो वर्ड कैसे निकलता है आपका ई से। और वर्ड एडजेक्टिव होता क्या है, तो सिंपली अगर वर्ड्स में हम बोले एडजेक्टिव क्या है, तो है ना, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। और बोल सकते हैं कि अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन मींस ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए। कुछ मींस उसका साइज, कलर, क्वांटिटी, नंबर, डिग्री। तो क्या होता है कि अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन मीन्स कोई भी वर्ड, अगर ऐसा कोई भी वर्ड है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता रहा है, चाहे उसका कलर बता रहा है, उसका साइज बता रहा है, उसका डिग्री बता रहा है, उसका नंबर बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, एनीथिंग, है ना। वो सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं बेटा, वो सारे हमारे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, सिंपल से एक बच्चा है, इसको मैं जानता हूं, उसका नाम रामू है, तो रामू इज अ गुड बॉय। रामू इज अ गुड बॉय। अब रामू एक लड़का है, कोई पूछता है कि रामू किस टाइप का लड़का है, तो बेटा किस टाइप का लड़का आपका गुड है। कैसा है, गुड। तो यहाँ गुड क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। किसको बता रहा है, आपकी रामू की। तो यहाँ पे गुड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और देखते हैं, है ना, आई हैव अ ब्लैक पेन। आई हैव अ ब्लैक पेन। मेरे पास एक पेन है बेटा, मेरे पास क्या है, एक पेन। आपको पूछा सर पैसा कैसा पेन है आपके पास, तो ब्लैक। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कलर। क्या शो कर रहा है, कलर। सिंपल सा है कि रीता एक लड़की है, रीता हैज सॉरी रीता इज वियरिंग, रीता इज ना वियरिंग अ टॉर्न फ्रॉक। टॉर्न, रीता बेटा क्या पहने हुए, रीता पहने हुए फ्रॉक। फ्रॉक कैसी है, टॉर्न मींस फटी हुई है। तो ये सारा हमारे तीनों हमारे यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। तीनों हमारे यहाँ पे बेटा क्या है, एडजेक्टिव है। और देख सकते हैं, माय हाउस इज स्मॉल। माय हाउस इज स्मॉल। तो बेटा घर कैसा घर है मेरा, स्मॉल है। कैसा है, स्मॉल है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है कि अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, मींस कुछ भी बताए, वो सारे हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आगे बात करते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स।
एडजेक्टिव फर्स्ट जो आपका आता है, फर्स्ट जो आता है बेटा वो क्या आता है? फर्स्ट बात करेंगे सबसे इजी है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये आपके 4 होते हैं, दैट, these, that, sorry, इसको कर लीजिए this and that and those। ये ओनली कितने होते हैं? 4। देयर आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट है this, that, these, those। फॉर एग्जांपल अब this का यूज कहाँ होता है? सिंगुलर के लिए होता है। बेटा कहाँ होता है? सिंगुलर के लिए। और हमारा दिस का यूज कहाँ होता है बच्चा पार्टी? ये होता है प्लूरल के लिए। अब दोनों किसके लिए होता है? नियर के लिए। मीन्स कहने का ये है कि जब कोई चीज हमारे पास हो तो हम दोनों का यूज करते हैं। अब चीज हमारे पास हो और सिंगुलर हो तो दिस लगाते हैं, और मोर देन वन हो मीन्स किस फॉर्म में हो हमारा प्लूरल तो हम क्या लगाते हैं? दो दिस लगाते हैं। सपोज दिस हाउस, this house is very big, this house। तो यहाँ पर this क्या बता रहा है? घर। कौन सा घर? ये वाला घर। और ये आते किसके लिए बेटा? ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं आपका? शो इंडिकेशन। मतलब कहने का ये है कि आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी और इशारा करते हैं। क्या करते हैं? इशारा करते हैं जिस के बारे में बताते हैं उसकी ओर। जैसे मैंने घर, घर बिग है। कौन सा घर बिग है? ये वाला दिस, इसके बारे में बात कर रहा हूं। दिस हो गया आपका दीज बुक्स आर माइन। बुक्स किसकी है? मेरी है। कौन सी बुक? दीज बुक्स, जो मेरे पास है। सपोज करो ना मैं इस घर की बात कर रहा हूँ तो दिस इज वेरी बिग हाउस, तो इसके बारे में। अब मान लो ये बुक्स मेरे पास रखी हुई है। मेरे पास क्या है? बुक्स। उनका ये दीज बुक्स आर माइन। बुक्स किसकी है? मेरी है। तो चीज हमारे क्या है? पास है। दिस इज है ना, दिस इज माई डस्टर, सॉरी मार्कर, या दिस मार्कर इज माइन। तो मार्कर मेरे पास है। यही मेरे पास होते 2-3 तो क्या होता? दीज मार्कर्स आर माइन। तो हो गया आपका प्लूरल फॉर्म में। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? दिस और दीज। ऐसे ही आपका आता है दैट। दैट भी आता है आपका सिंगुलर फॉर्म में आता है, और दोज हमारा आता है बेटा किस में आता है? प्लूरल फॉर्म में। ये आते हैं डिस्टेंस के लिए, फारनेस, फार के लिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर हो तो वहां पर हम दिस और दोज का, सॉरी दैट का, दोज का यूज करते हैं। दैट कहाँ आता है? कि जब कोई चीज हमारे पास सिंगल हो, हमसे दूर हो और हमें उसकी ओर इंडिकेशन करना हो तो दैट लगाते हैं। ऐसे थिंग्स मोर देन वन हो मीन्स क्या हो? वो प्लूरल फॉर्म में। और वो हमसे क्या हो? दूर हो तो लगाते हैं इसके लिए दो। सपोज कीजिए ठीक है ये मार्कर रखा हुआ है तो रखा टेबल में, दैट है ना, दैट मार्कर इज माइन, या दैट बुक्स इज माइन। दैट बुक्स इज माइन, तो वो क्या है? मुझसे दूर है। एग्जांपल जैसे है दैट बुक इज योर्स, ऐसा कर लेते हैं। दैट बुक इज योर्स। कौन सी बुक? वो वाली बुक जो कहाँ रखी है? टेबल पर रखी हुई है। ऐसे ही होता दोज पेन्स आर ब्लैक। अब कुछ पेन्स हैं जो रखे हुए दूर, मुझसे दूर, टेबल है पीछे मेरी, वहां रखे हुए हैं। तो दोज पेन, कौन से पेन? वो वाले। मैं क्या कर रहा हूँ इशारा। कौन से पेन के? वो वाले पेन जो कहाँ रखे हुए हैं? टेबल पर रखे हुए हैं। तो पेन्स क्या है? वो मोर देन वन है मीन्स सिंगुलर फॉर्म में तो है नहीं, वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में। तो दूर है तो दो जाएगा। अगर वहीं पर एक सिंगल पेन होता जो रेड है ना, तो उसके लिए कि दैट पेन इज रेड, दैट पेन इज रेड, तो हमारा वो क्या होगा? तो बेटा हमारा क्या होगा? तो वो हमारा होगा, आपका क्या होगा? वो होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव का आपका जो दैट है दूर के लिए आता है। तो बेटा ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव क्या थे? एडजेक्टिव थे। दिस और दिस आता है जो चीज हमारे कोई पास हो,
जब चीज सिंगुलर फॉर्म में हो तो दिस लगाते हैं, और जब चीज फॉर्म में हो प्लूरल में तो दिस लगाते हैं। ऐसे दैट सिंगुलर के लिए आता है जब चीज मान से दूर हो, और दोस्त कहाँ तक चीज उनसे क्या हो, डिस्टेंस दूरी पर हो, क्या हो हमारा वो प्लूरल फॉर्म में हो। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए इसके एक आध दो, these boys, those कर दो, those boys are naughty। तो आपका ये यहाँ पर दोस्त दैट ऐसे, दिस बॉय इज वेरी स्मार्ट। तो ये और दिस हो गए। तो जब नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट इसको, ऊपर आगे बढ़ते हैं। आई होप बेटा आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, इसको रफ करता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा बेटा आता है पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव जैसे का इसका मेन सेंस क्या होता है, शो पजेशन। पजेशन का मीन्स क्या होता है, अधिकार। किसी भी चीज पर क्या शो करे बेटा, अपना राइट शो करे। क्या शो करे जी, अपना अधिकार शो करे। ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी थिंग के बारे में बात करे, चाहे थिंग में भी नाउन प्रोनाउन, तो थिंग नाउन हो सकती है, प्रोनाउन, और लेकिन इसमें क्या शो करे, उसमें शो करे पजेशन या राइट, मतलब कि चीज किसकी, उसका अधिकार। सपोज कीजिए ये है, दिस इज माय हाउस। अब दिस इज घर, हाउस घर है, घर किसका है बेटा, मेरा। किसका राइट है इस पर, मेरा है। तो क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है अधिकार कि घर का मालिक कौन है, मैं हूं। दैट इज योर बुक। जो बुक है बेटा, बुक किसकी है, किसकी बुक है, योर, तुम्हारी बुक है। ऐसे ही दिस इज आवर क्लास। क्लास किसके बेटा, हमारी है। और होता कि रीता लिव्स इन हर विलेज। गीता कहाँ रहती है, मेरे घर में रहती है, सॉरी मेरे गांव में। कहाँ रहती है, मेरे गांव में रहती है, नहीं बेटा, गांव किसका है, रीता का। ये हर किसके लिए आया है, रीता के लिए। किसके लिए आया है, रीता के लिए। यहाँ पे हर हमारा क्या है बेटा, हर हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो हर है हमारा क्या तो कर रहा है, पजेशन, यानी जो गांव पे जो अधिकार है, गांव किससे बिलोंग करता है, रीता से करता है। किससे करता है, रीता से। और देख लीजिए, दे हैव डन देयर वर्क। उन्होंने काम कर लिया। उन्होंने क्या कर लिया बेटा, काम कर लिया है। अब उन्होंने काम किया है, काम क्या मेरा किया है उन्होंने, नहीं सर। आपका किया है, नहीं सर। काम किसका किया, उन्होंने अपना काम किया है। ठीक है, मालूम पड़ा हमको, देयर से, सॉरी। तो बेटा काम किसका किया उन्होंने, उन्होंने काम किसका किया है, अपना काम किया है। और देखिए, we have learned a lesson। हमने क्या याद कर लिया है, लेसन। लेसन किसका याद किया बेटा, अपना याद किया है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं बेटा, ये सारे हमारे होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव्स होते हैं, जो क्या शो करते हैं, पजेशन। कोई जो चीज है, थिंग्स है, उस पर किसका अधिकार है। कौन कौन से होते हैं, इनको देख लीजिए। माय, हर, हिज, योर, आर, इट्स, देयर, एटसेट्रा।
तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, कोई भी वर्ड जो किसी भी कोई भी थिंग है जो नाउन है वो किससे बिलोंग करती है, यानी वो उससे किससे उसका कांटेक्ट है, पावर किसकी है उस पर किसका कंट्रोल है, कौन उससे हैंडल करता है। जैसे ये है, हाउस किसका है, मेरा है। बुक किसकी है, तुम्हारी है। क्लास किसकी है, हमारी है। प्लेस किसका है, उसका है। काम किनका है, उनका है साहब। लेसन किसका है, हमारा है। ये सारे वर्ड हमारे बेटे किसमें आते हैं, ये सारे वर्ड आते हैं प्रेजेंट प्रोनाउन में। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और देखते हैं इसके आगे। या तो कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और प्लीज बेटा इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। और फिर भी कोई क्वेरी रहती है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आप पर उस पर एक्शन ले सकता हूँ। तो प्लीज शेयर करें इसको और सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।